नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं आज मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं। आप सभी को पता होगा, हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और चुनाव आयोग से अपील की है कि वो चुनाव कराने पर एक बार विचार करें, क्योंकि हमारे देश में ओमिक्रॉन नाम की बीमारी आ गई है। इसी के चलते हम आम लोगों से राय ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। दर्शकों, शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और रॉयल बुलेटिन आ पहुंचा है मुजफ्फरनगर जिले के सबसे ऐतिहासिक चौक शिव चौक पर। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, से बातचीत करूंगा। लगातार ओमिक्रॉन के केसेस जो बढ़ रहे हैं प्रदेश में, उसको लेकर आम जनमानस की क्या राय है और प्रदेश में चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय अरोड़ा है। संजय जी, लगातार ओमिक्रॉन के वो केसेस बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए प्रदेश में? देखो, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हमारी पूरी व्यवस्था है और चाहे जितने केस बढ़े, चाहे कुछ भी हो, लोग अधिकतर टीका ले चुके हैं। टीकाकरण पूरी तरीके से चल रहा है और अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि 15 साल से 18 साल तक का भी टीकाकरण होगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में अगर इतनी सुरक्षा लेकर ये चल रहे हैं और चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है, तो चुनाव करा देने चाहिए। फिर क्या दिक्कत है? लगातार प्रदेश में रैलियां भी हो रही हैं, लेकिन शादी में सिर्फ 200 लोगों की परमिशन है। रैलियों में कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही लोग जाएंगे। उसको लेकर लगातार केसेस बढ़ गए, फिर क्या होगा? देखो, सरकार एहतियातन तौर पे जो कदम उठा रही है वो ठीक है, उसे उठाने चाहिए। और जो रैलियां हैं वो जिस प्रकार से चल रही हैं, देखो, प्रचार तो सभी लोगों को करना है, प्रचार तो सब करेंगे ही। और जब प्रचार होगा तो अगर वैक्सीकरण भी हो चुका है, वैक्सीनेशन तो पूरी तरीके से हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि फिर अब इस पर कोई औचित्य नहीं। लोग बाग खूब घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव होने चाहिए और चुनाव करा के जो है ये 5 साल की जो आने वाली सरकार है उसे आ जाना चाहिए। जिसके भी जो भी है, जिसको जो वोट करना, जहाँ करना वो करे। लोगों की मंशा भी है कि वोट करी जाए और चुनाव के लिए उत्सुकता भी बहुत है इस समय। तो मैं समझता हूँ कि इस समय चुनाव रोकने का कोई औचित्य है नहीं, तो चुनाव होने चाहिए। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। विजय जी, ये कह रहे हैं कि रैलियां होनी चाहिए, अपना जनसंपर्क करते रहना चाहिए जनता से, लेकिन उस रैलियों में जो आम जनता जाती है उस पर अगर एक बार इफेक्ट कर गया ओमिक्रॉन, तो क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदेश पर? ऐसा है, ये जो बीमारी है, यो कोरोना को हो या और क्या नाम दिया, ओमिक्रॉन दिया इसका नाम, तो या काफ़ी हद तक कंट्रोल है, पूरे देश में कंट्रोल है, ज़्यादा इसका असर नहीं है और चुनाव समय पर होने चाहिए। और ये जो टीकाकरण हुआ, टीकाकरण बहुत किसी हद तक सही, मतलब इसका बहुत असर बढ़िया तरीके से पड़ा है और चुनाव समय पर हो जानी चाहिए। नाइट कर्फ्यू से क्या फ़र्क पड़ेगा प्रदेश पर? नाइट कर्फ्यू से फ़र्क ये पड़ेगा, नाइट कर्फ्यू से ऐसा कोई, मतलब जो रात में 11 से 5 तक का समय है, उस टाइम तो कोई निकलता भी नहीं है। हाँ, नहीं, फिर भी अगर कोई, मतलब इससे जो फ़र्क पड़ेगा, कोई गलत इस तरीके से सोच रहा है, सरकार का निर्णय सही है। अगर गलत तरीके से इलेक्शन का टाइम आ रहा है, कोई गलत प्रक्रिया कर रहा हो, कोई ऐसी बात कर रहा हो, तो उस पर रोक लग सकती है इस पर। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार जी। संजीव जी, चुनाव भी आ रहे हैं, लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं, पहले चुनाव स्थगित होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? स्थगित होने चाहिए। पहले इंसान का जीवन है, उसके बाद में इलेक्शन है। कोरोना काल में जिसके घर में से मौत हुई वो बता सकता है कोरोना क्या है, या किसी को कोरोना हुआ हो। जिसको कोरोना नहीं हुआ वो उसके कोरोना का दर्द बता ही नहीं सकता। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं किसी को मिली, किसी को बेड नहीं मिला, घर में से आदमी मर गया तो वहीं पड़ा रहा, कोई ठाने वाला नहीं मिला। सबसे पहले इंसान का जीवन है, चुनाव बहुत बाद में। चुनाव बहुत। नाइट कर्फ्यू को क्या प्रभाव? नाइट पता क्या है? नाइट, ये मेरे घर में कोरोना हुआ था, मेरी भाभी गुजरी थी कोरोना से। कोरोना छूना, टच करने से नहीं होता। अगर किसी के अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं है और वो उसके लपेट में आ गया, वो डेफिनेट मरता है और बोलता बोलता आदमी मरता है। चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मेरा नाम प्रवीण जैन है। जी जी। चुनाव प्रदेश में होने चाहिए, सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अभी निर्वाचन आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक होने जा रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 60 साल से जो ऊपर लोग हो चुके हैं उन्हें तीसरी डोज दी जाएगी बूस्टर के रूप में। और हमारे जो नाइट कर्फ्यू से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि 11 से 5 आदमी नहीं निकलता, सर्दी का इतना समय है। और हमारे ज़िले में जो नुमाइश हो रही है ये भी गलत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक बहुत जा रही है और GIC पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेज के फील्ड में जो रोज़ाना कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें पब्लिक बहुत जा रही है। वहाँ पर ख्याल नहीं किया जा रहा कि कोरोना क्या है। कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं है, पिछले साल था, इस साल भी आगे भी आएगा, आने वाले सालों में भी आएगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा या साल भर में ख़त्म हो जाएगा। कब तक इस पर रोक लगाएंगे चुनाव पर? ये नेता लोग लगातार रैलियां करते रहते हैं, लेकिन शादियों में 200 लोगों की लिमिट, क्या ये सही है? सरकार ने ये निर्णय लिया है कि शादियों में
किसी प्रोग्राम में या किसी कार्यक्रम में 200 से ज़्यादा लोग ना हों। सरकार का अपना सोचना ठीक है, लेकिन रैलियों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमारे जो नेता हैं उन्हें प्रचार माध्यम के हिसाब से, पम्पलेट के हिसाब से करें, मीडिया के हिसाब से करें। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि प्रचार का माध्यम आज के टाइम में मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे साधन हैं जिनसे वो अपना प्रचार कर सकते हैं। धन्यवाद। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो चुनाव करने पर विचार करें। वो चुनाव आयोग से भी कहा है। तो आपकी क्या राय है, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? चुनाव बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चुनाव अगर होंगे तो पता नहीं कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर इसी तरह से ये तीसरी लहर आती है, हाई कोर्ट ने जो कहा है, माननीय न्यायालय ने जो कहा है, उसको सम्मान के साथ में सभी राजनीतिक पार्टियों को न्यायालय का स्वागत करना चाहिए और चुनाव टालना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हो गया है, क्या फर्क पड़ेगा नाइट कर्फ्यू से? नाइट कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको तो 5 से 5 होना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। ये जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, इन रैलियों के ऊपर, सभी रैलियों के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। सरकार रैलियां तो कर रही है, लेकिन शादी में 200 आदमियों की परमिशन दी गई है बस। कितना सही है ये? गलत तो है ही जी। शादियों के लिए अगर इतनी ज़्यादा लोगों की परमिशन है, कंट्रोल में करना चाहिए फिर, क्योंकि पिछली बार की तरह ही हाल हो जाएगा। वरना सेकंड लहर जब आई थी, तो चुनाव होने चाहिए आपके अनुसार, नहीं होने चाहिए? वो जब के उस पर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसा केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, अब तो बढ़ रहे हैं, तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बस ये बताइए आप। उसके हिसाब से नहीं होने चाहिए। वैसे नहीं होने चाहिए। नहीं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए बीमारी को देखते हुए? नहीं, चुनाव नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? इतनी बड़ी बीमारी है, अगर कोई आफत आ गई तो देश बचाना भारी हो जाएगा। देश बचाना भारी हो जाएगा। शादियों में 200 आदमी की परमिशन, और रैलियों में जितनी भीड़ हो चाहे उतनी ले जाओ, ऐसा क्या राय है? रैली पर भी है प्रतिबंध हो जाना चाहिए, तुरंत प्रतिबंध हो जाना चाहिए, तुरंत एकदम। रैलियों चुनाव हट जाने चुनाव हट जाने चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शावेज़ खान। शावेज़, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं, चुनाव नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? भैया देखो, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद जगह जगह से कई न्यूज़ आ रही हैं चैनलों पे, मोबाइल में हम देखते रहते हैं, आए दिन ये हो गया, आए दिन वो हो गया। तो इसके देखते हुए 2-2.5 महीने चुनाव होने नहीं चाहिए। 2-2.5 महीने पीछे हट जाने चाहिए मतलब? जी। पार्टियां रैलियां कर रही हो, शादी में 200 आदमियों की परमिशन है सिर्फ। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लग गया है। देखो, रैली है तो वैसे भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मान लो जब रैली होती है तो रैलियों में बसें जाती हैं, आने जाने वाली जनता को परेशानी होती है। रैलियाँ तो तुरंत बंद हो जानी चाहिए। रैलियां बंद हो जानी चाहिए जी। आपका? अमन। अमन, उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन को देखते हुए चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि कोविड चल रहा है, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, वैक्सीनेशन भी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अभी चुनाव का टाइम जो डेट है वो बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। इस हिसाब को देखते हुए, कोविड के हिसाब को चुनाव की जो डेट है वो बढ़नी चाहिए। जी। नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है प्रदेश में, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इससे फर्क कोविड रुकेगा। नाइट कर्फ्यू से? नाइट कर्फ्यू से कोविड रुकेगा, और जो वैसे जो हिसाब चल रहा है कोविड का, सभी सतर्क रहे इस चीज़ से, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए बीमारी को देखते हुए? चुनाव स्थगित होने चाहिए, जैसे कि बीमारी होने चाहिए, जैसे बीमारी में बताया गया है। जी। रैलियों में कई लोग चले जाते हैं, लेकिन शादियों में 200 लोगों की परमिशन है, सही है गलत है ये गलत है। तो रैलियों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, शादियों पे प्रतिबंध लगना चाहिए? दोनों पे ही होना चाहिए। दोनों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुड्डू गौहर। गुड्डू जी, उत्तर प्रदेश में या किसी भी अन्य राज्य में चुनाव होने वाले हैं, वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बिल्कुल ना होना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? इतनी बड़ी बीमारी आई ओमिक्रॉन, सबसे पहले तो इसकी वजह से उन्हें चुनाव होना चाहिए। दूसरा, ये रैलियों जो चल रही, ये ढोंगबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह से ये बंद होनी चाहिए रैली सारी। शादियों में सिर्फ 200 आदमियों की परमिशन, और रैलियों में तो जितनी भीड़ से उतनी ले जाओ। उतनी ले जाओ, कोरोना को बढ़ावा दो, बीमारी को पैदा करो। रैलियां कोरोना को बढ़ावा रैली, देती हैं। जी बिल्कुल। तो चुनाव बिल्कुल, होने चाहिए फिर? बिल्कुल ना होना चाहिए चुनाव। कम से कम 10 साल तक चुनाव ना हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। नाइट कर्फ्यू से क्या प्रभाव पड़ेगा? नाइट कर्फ्यू से क्या प्रभाव पड़ेगा? आराम से पब्लिक सोगी बस, और क्या प्रभाव है? कुछ फर्क 11 पड़ेगा? से 5 तक का नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है, क्या प्रभाव पड़ेगा उससे? कुछ भी फर्क नहीं उससे। क्या 11 बजे तो सर्दी में वैसे भी आराम से सो ले,
10-11 बजे तो सारा आदमी पब्लिक आराम से सो जाए। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर नुमाइश चल रही, 11-12 बजे बंद हो रही। इससे ओमिक्रॉन फैलेगा और क्या होगा, बीमारी फैलेगी। नाम है आपका? उमंग तोमर। शुभम, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और ओमिक्रॉन नाम की बीमारी भी आएगा। डेली लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए प्रदेश में? होने चाहिए जी। क्यों होने चाह? घंटे का रेट बढ़ना चाहना हमारे मेरे वो होगा कि वो क्या लगा, कौन लगा वो जयंत चौधरी आना चाह। जयंत चौधरी आना सोचा। अगर उस चुनाव के दौरान कई लोगों की मौतें हो गई फिर क्या होगा? अरे कहीं नहीं, खमा का ड्रामा है, सरकार का ड्रामा है ये। आपका? संजय कुमार। संजय जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और ओमिक्रॉन भी बीमारी आ चुकी है, डेली लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए प्रदेश में? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? या आगे चुनाव हो गए वो महामारी ज़्यादा बढ़ेगी। महामारी ज़्यादा बढ़ेगी। रैलियों में जाने में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन शादियों में 200 लोगों की लिमिट हो गई है, तो रैलियाँ भी कैंसिल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? रैलियाँ कैंसिल होनी चाहिए। रैलियाँ कैंसिल होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, चुनाव आने वाले हैं और ओमिक्रॉन भी भारत में पैर परास चुका है बिल्कुल तरीके से जी। तो क्या लगता है चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? 2022 का चुनाव जो है ओमिक्रॉन को देखते हुए 2 महीने मतलब पोस्टपोन होना चाहिए। पोस्टपोन होना चाहिए। हाँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ तो सरकार ने गाइडलाइन कर दी है कि शादी में सिर्फ 200 लोग जाएंगे जी, लेकिन रैलियों में कोई रैलियों में तो मतलब उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है, कितने लोग पहुंच जाएं, कितने एक दूसरे से मिलते हैं, कोई इसका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए जो है फिलहाल तो रैली भी निरस्त होनी चाहिए सर। रैलियाँ निरस्त होनी चाहिए, चुनाव भी पीछे हटने हाँ, चाहिए। चुनाव भी पीछे। रैलियाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, अब तो जैसे ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, इस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए इस समय पर जो कंडीशन है? यदि अब कंडीशन चल रही जी ओमिक्रॉन को देखते हुए चुनाव पीछे हटा देने चाहिए। पीछे हटा देना। हाँ जी, 2-3 में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल जी, 2022 में चुनाव है, कुछ ही महीने रह गए हैं और ओमिक्रॉन में बीमारी डेली लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए प्रदेश में? भाई प्रदेश में जैसे जैसे ओमिक्रॉन बढ़ रहा है स्थगित कर देने चाहिए चुनाव। स्थगित कर देने हाँ। रैलियाँ भी देख रहे होंगे, रैली लगातार हो रही है। रैलियों में बहुत भीड़ हो रही है। रैलियों में कोई भीड़ में लिमिट नहीं है कि इतने लोग जाने चाहिए, लेकिन शादियों में लिमिट कर दी गई है 200 लोगों की सिर्फ। इस पर क्या राय है आपकी? ये गलत है, या तो फिर भीड़ में भी रख के बंद कर दो उस काम को। जैसे तुम शादी में 200 आदमी का प्रोग्राम कर रहा, तुमने 200 आदमी कर दिए, तो ऐसे भीड़ को भी तो ऐसे देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को। नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हो चुका है, क्या सक्सेसफुल हो पाएगा नाइट? भाई नाइट कर्फ्यू की तो है 11 बजे तक, सुबह 5 बजे तक का करा। 8 बजे ठंड वैसे ही 8 बजे अपना भी ठंडे पड़ते आदमी घर में तो नाइट कर्फ्यू का तो कुछ नहीं होना। भाई गर्मी तो है नहीं। हाँ जी। सर्दी है अब तो वैसे ही 8 बजे घुस जाए आदमी। आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। जी सर। ओमिक्रॉन नाम की बीमारी भी आ गई है अच्छे तरीके से बिल्कुल जी। डेली लगातार केसेस बढ़ रहे हैं जी। तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए राहुल के अनुसार? नहीं होने चाहिए भैया, बीमारी जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है। चुनाव पीछे हटने चाहिए, लोगों की जान भी तो प्यारी है। दिन में तो रैलियाँ करती हैं सरकारें जी, रैलियों में कोई संख्या की लिमिट नहीं है, लेकिन रात को जो शादियाँ होती, दिन में भी जो शादियाँ होती है 200 लोगों की लिमिट है सिर्फ। जी। तो रैलियाँ भी बंद हो जानी चाहिए नहीं हो जानी चाहिए? नहीं, बंद होनी चाहिए सर, बंद होनी चाहिए। रैलियाँ भी बंद होनी चाहिए, चुनाव बंद पीछे हटने चाहिए? पीछे हटने चाहिए जी सर। लगातार ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं और चुनाव भी आ रहे हैं जल्दी, तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मेरी राय है चुनाव नहीं होने चाहिए। मेरी चुनाव होंगे तो क्या होगा वैसे? कोरोना बढ़ेगा तो कहाँ से हो जाएंगे, वो खुद ही लेट कर देंगे। खुद ही लेट कर देंगे। पार्टियां लगातार अपने रैलियां कर रहे हैं, लाखों लोगों को भी रैलियां बुलाते हो, शादी में सिर्फ 200 लोगों को बुलाती हैं बस। हाँ। क्या है इस बार आपकी राय? अब शादियों में तो जैसे कर लगेगा तो शादी में आदमी कम बुलाएंगे, कम बुलाएंगे। जब कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो शादी में तो जमघट हो जाता है ना। और रैलियों में? रैलियों में तो कोई लिमिट ही नहीं होती। लिमिट ही नहीं होती उनकी, तो रैलियां भी कैंसिल होनी चाहिए ना? ये कैंसिल तो फिर वो पाबंदी लगाएंगे ना मोदी जी। पाबंदी लगाने चाहिए। मेरा नाम निरुपमा गोयल। निरुपमा जी, चुनाव आ रहे हैं और ओमिक्रॉन के भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए चुनाव, क्योंकि समाज में इस टाइम बहुत उत्साह है। कोई भी नेता आता है तो वो चाहता है, उनको सुनना चाहता है, उनके विचारों को सुनना चाहता है, और फिर भीड़ एकत्र होगी और भीड़ से ही ये जो बीमारी है ये बढ़ेगी। सरकार ने गाइडलाइन बनाया कि शादी में सिर्फ 200 लोगों की परमिशन होगी, लेकिन रैलियों में लगातार लाखों की भीड़ जाती है, तो क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल 100% गलत है। इस टाइम बिल्कुल चुनाव का माहौल नहीं है। जब बिल्कुल स्थिति सही हो जाए 2-3 महीने में, तब उसके बाद होना चाहिए, क्योंकि अब ये 200 बंदों को बता तो दिया है।
आप बताइए कौन सा प्रशासन शासन देखने जाता है? ज़्यादातर जब 200 होते हैं तो उसमें 400 ही होते हैं लगभग शादी ब्याह में भी। और रात का कर्फ्यू भी कोई इसका कोई मुझे औचित्य नज़र नहीं आ रहा। रात के जो कर्फ्यू लगा है इसका मुझे कोई औचित्य, क्योंकि रात को तो बंदा सोता ही है और भरी सर्दी है, सर्दी में तो सोता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला उसमें एग्जीबिशन लगी है इस टाइम, नुमाइश लगी है, मैं उसके भी विरोध में बोल रही हूँ। वो इस टाइम बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि 2 महीने से ये केसेस आ रहे हैं और इससे भी तो बढ़ रहा है। लोगों को कुछ इससे फ़ायदा भी नहीं हुआ है। जो जिन्होंने शॉप लगाई है अपनी, उन्हें कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? ऋतु लाहौजा। चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी। बीमारी भी बढ़ रही है लगातार, तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्या होगा चुनाव होने से? भाई खतरा बन जाएगा। खतरा बन जाएगा? हाँ, बीमारी बढ़ेगी। बीमारी बढ़ेगी। चुनाव नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। लगातार नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लेकिन शादी में सिर्फ 200 लोगों की परमिशन है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। गलत है। मैं आपका आशीष गोयल। आशीष जी, लगातार प्रदेश में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और चुनाव की डेट भी नजदीक आ रही है, तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए प्रदेश में? नहीं, चुनाव डिले होने चाहिए। क्यों? जब तक जो है ओमिक्रॉन को इसे खत्म नहीं करा जाता, कंट्रोल नहीं करा जाता, जब तक डिले होने चाहिए। सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगता है 11 से 5 तक का, क्या फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। रात को कौन बाहर निकलता है? रात को बहुत बाहर निकलते हैं जो असामाजिक तत्व है, और होटल है, रेस्टोरेंट है, और 2 बजे तक घूमने वाले बहुत है ऐसे जो बल्कि बीमारी फैलाते हैं सही ढंग से। उनसे सरकार का अच्छा निर्णय है। तो लगातार राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं और आम जनता लगातार रैलियों में भीड़ बनकर जा रही है, वो गलत है। रैलियां कैंसिल और शादी में सिर्फ 200 लोगों की परमिशन। हाँ, तो ये गलत है ना। ऐसा है, रैली भी नहीं होनी चाहिए इस टाइम, क्योंकि इस टाइम माहौल ख़राब चल रहा बहुत ज़्यादा। ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी रैली पर कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ा जो इलेक्शन है थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। इलेक्शन आगे बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल आगे बढ़ाने चाहिए जी। इलेक्शन आगे बढ़ाएंगे, जो बीमारी आ रही इसमें रोकथाम हो गया। अगर आगे बढ़ाएंगे तो, और नहीं बढ़ाएंगे तो बीमारी फैलेगी। बीमारी फैलेगी, तो आपके अनुसार इलेक्शन आगे बढ़ाने चाहिए? हाँ, इलेक्शन आगे बढ़ाने। सुनील जी, लगातार ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं और चुनाव की डेट भी नजदीक आ रही है, तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए प्रदेश? चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव आगे होने चाहिए। चुनाव आगे होने चाहिए जरूर। लगातार जो राजनीतिक पार्टियां जो रैलियां कर रही हैं, लगातार भीड़ जा रही है रैलियों में, शादी में सिर्फ 200 लोगों की परमिशन, क्या ये सही बात है? सही बात है। नहीं, गलत है। गलत है। नहीं, रैलियों में तो लोग भीड़ जा रही है ना। रैली भी गलत हो रही है, ज़्यादा रैली को हो रही है। रैली भी गलत है? रैली गलत हो रही है। नाइट कर्फ्यू भी है, क्या फर्क पड़ता है नाइट कर्फ्यू से 11 से 5 तक? कोई कर्फ्यू होनी चाहिए 8 से 5 तक। 8 से 5 तक? हाँ। 8 बजे जल्दी बाजार बंद हो जाता है? हाँ, जब है 11 बजे क्या है, 11 बजे तो वैसे बाजार बंद हो जाता है। 11 बजे क्या है, 11 बजे कोई फायदा नहीं है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। जुबैर, ओमिक्रॉन नाम की बीमारी भारत में पैर पसार चुकी है, जी। चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बीमारी को देखते हुए चुनाव स्थगित कर देने चाहिए, क्योंकि एक जो अभी हमारा देश है वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया उसने, और काफ़ी कठिनाइयों से निकला हुआ है, तो अभी चुनाव स्थगित कर देने चाहिए। रैलियों में कितनी भीड़ चली जाए, लेकिन शादियों में 200 लोगों की परमिशन है। जी, वो 200 लोगों की परमिशन। क्या राय है इस पर आपकी? इस पर मेरी राय ये है कि रैलियाँ ना की जाएँ, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। शादी तो देखिए कि आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ एक कार्य है, होना चाहिए, लेकिन इसमें भी लोगों की संख्या एक सीमित होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पालन करना चाहिए। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश जी, लगातार ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं और चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए प्रदेश में? फिलहाल तो होने नहीं चाहिए, अगर जनता को सेफ रखना हो तो। लगातार रैलियां भी हो रही हैं, नेता जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से, और शादी में सिर्फ 200 लोगों की परमिशन है, क्या ये सही है? ये कहीं भी सही नहीं है, और राजनीतिक क्षण है, पर जनता को जो है कि कहीं भी डाल लो, बेचारी जनता क्या करेगी। पर जिस हिसाब से जो है कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, उसके मद्देनज़र ऐसा होना चाहिए कि फिलहाल चुनाव कुछ महीनों के लिए स्थगित किया जाए। चुनाव स्थगित किया जाए, हाँ, और जनता को जो है रिलीफ। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हो गया 11 से 5 तक का, क्या प्रभाव पड़ता है उसका? रमेश चंद जी क्या मानते हैं नाइट कर्फ्यू? उसका कोई प्रभाव नहीं है। 11 से 5 का सुबह का टाइम, आजकल ठंडी में कोहरे में कोई जाता भी नहीं है इधर उधर। जितनी भीड़ आप देखो, किसी का मास्क नहीं है, किसी के ना तो कोई कानून व्यवस्था के अनुसार, प्रशासन के अनुसार कि मास्क लगाओ या कुछ ऐसा अभी कोई ऐसी गाइडलाइन में कोई लोग फॉलो नहीं करा रहे हैं? कोई नहीं, अभी तो बिंदास चल रहा है। क्या नाम है आपका?
सुंदरलाल। सुंदरलाल जी, चुनाव आ रहे हैं जी। ओमिक्रॉन भी आ गया। हाँ जी। तो चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अब भाई चुनाव तो होने चाहिए जरूर। और जो बीमारी आ रही है इस पर कैसे कंट्रोल करेंगे फिर? वो फिर रद्द होने चाहिए। फिर रद्द होने चाहिए। हाँ, रैलियां तो हो रही है लगातार। यही तो चुनाव आयोग ने भी कह दिया था, हाई कोर्ट ने भी कहा, ये अखबार में भी आई है, व्हाट्सएप पे भी, कि भाई रैलियां चुनाव प्रचार ये तो छोड़ दो, पहले से देखो बीमारी को। बीमारी पे फोकस करना चाहिए आपके अनुसार। हाँ। नाइट कर्फ्यू के लिए क्या रहा है? नाइट कर्फ्यू जो ऐलान हो चुका है 11 से 5 तक का। जी, ये तो सही हुआ जी। रात को कौन बाहर निकलेगा? अतुल जी कह रहे हैं अभी रात को कौन बाहर निकलेगा? नहीं, बाहर निकलने वाले बाहर भी निकले। नाइट कर्फ्यू सही रहा आपके अनुसार? बहुत बढ़िया रहा, बल्कि तो 10 बजे चालू हो जाना चाहिए। 10 बजे में आपका? मोहित वर्मा। मोहित जी, लगातार ओमिक्रॉन के केसेस प्रदेश में बढ़ रहे हैं। हाँ जी। चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए प्रदेश में? चुनाव नहीं होने चाहिए सर, चुनाव पीछे होने चाहिए थोड़ा। चुनाव होंगे तो क्या फर्क हो जाएगा? अगर चुनाव हो गए सर, भीड़ भी होएगी है कि हमारे योगी जी ने कहा है कि शादियों में भी 200 बंदे कर दिए हैं, पर प्रतिबंध पूरा जारी है इस चीज़ में कि कोरोना कभी भी हो सकता है। जैसे रात का कर्फ्यू लग गया है 11 बजे से, 11 बजे से कर्फ्यू लग गया है, तो 5 बजे तक का लग गया सुबह, तो इसमें नहीं चुनाव होने चाहिए। चुनाव नहीं होने चाहिए? नहीं सर। लगातार राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, लेकिन शादी में सिर्फ 200 लोगों की परमिशन है। कितना सही है ये? सर 200 प्रतिबंध वो तो सही है सर, अगर योगी जी ने करा है ये चीज़ कि 200 बंदे होने चाहिए शादी में, तो ठीक है। बट रैली का समझ में आया कि रैली में भी होना चाहिए कोई प्रतिबंध होना चाहिए रैली में भी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।